अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामिउल उलूम चैनल पर आपका इस्तक़बाल है। आज के सबक में हम बात करेंगे अरबी ज़बान में वाहिद और जमा से मुताल्लिक़, सिंगुलर और प्लूरल। अरबी ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसमें सिंगुलर और प्लूरल के बीच में एक और चीज़ आती है जो मेरे ख़्याल से, जहाँ तक मेरा इल्म है, किसी और ज़बान में ऐसा नहीं है। एक और उससे ज़ायद जो भी होता है, एक से ज़ायद, दो या उससे ज़ायद, इसको जमा कहते हैं तकरीबन हर ज़बान में। ये तन्हा अरबी एक ऐसी ज़बान है जिसमें सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन के बीच में भी एक चीज़ आती है जिसे तस्निया कहा जाता है। तो दूसरी ज़बानों में तो सीधा सा हम कह देते हैं वाहिद और जमा, लेकिन अरबी में वाहिद, तस्निया और जमा ये कहना पड़ेगा। वाहिद तो हर एक ज़बान में वही है, एक को वाहिद कहते हैं, और जमा के लिए हर ज़बान में दो या उससे ज़ायद जो भी है वो जमा है। लेकिन अरबी में वाहिद एक और दो उसे तस्निया कहा जाता है, और फिर उसके बाद आता है जमा का नंबर। तीन या उससे ज़ायद हो उसे जमा कहते हैं, दो हो उसे जमा नहीं कहा जाता, दो को तस्निया कहा जाता है। लेकिन हम उर्दू में तर्जमा करेंगे उसका, तो हम जमा वाला तर्जमा कर सकते हैं। और उर्दू ज़बान से अरबी में हम तर्जमा कर रहे हैं, वहाँ पर हमें पता चल रहा है कि दो आदमी की बात हो रही है, मसलन हम दोनों, तुम दोनों, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो फिर अरबी में हम तस्निया लाएंगे, वहाँ पर जमा के सिग़े नहीं लाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मुफ़रद वो इसम है जिससे एक या कोई चीज़ मालूम होती हो, एक इंसान, एक औरत, एक मर्द, एक बच्चा, एक घर, एक किताब, एक मदरसा। और तस्निया वो है जिससे दो चीज़ें मालूम होती हो, दो मर्द, दो आदमी, दो औरत, दो घर, दो लड़का, दो मदरसा, दो स्कूल, दो गाड़ी। और जमा वो है जिससे तीन या उससे ज़ायद जो भी हैं। मुफरद जो अल्फाज होते हैं, यानी जो वाहिद होता है, सिंगुलर, वो तो बना बनाया होता है, ये रेडीमेड अल्फाज होते हैं, यानी अहले ज़बान ने उसे बना दिया है, अब आप उसे इस्तेमाल करना है। लेकिन जो तस्निया और जमा है, दूसरी ज़बानों में जमा और अरबी में तस्निया और जमा, ये बनाना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। इस हवाले से सबक गुज़र चुका है, थोड़ी बहुत रोशनी मिफ्ताहुल अरबिया हिस्सा अव्वल का जो पहला सबक ख़त्म हुआ था वहाँ पर भी दी गई थी, और मिफ्ताहुल अरबिया का जो तीसरा सबक शुरू होता है वो तीसरा सबक भी तकरीबन इसी हवाले से है। तो खैर, ये बात आई कि मुफरद या वाहिद जिसे कहते हैं वो बना बनाया होता है। तस्निया कैसे बनाया जाता है? तो तस्निया बनाने के लिए ये है कि जैसा लफ्ज़ है, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, उसके आखिर में अलिफ और नून बढ़ाना है, अलिफ और नून बढ़ाना है। जैसे किताबुन ये लफ्ज़ है, अब इस पर अलिफ और नून बढ़ाएंगे तो इतना तो खुद भी समझ सकते हैं कि जो आखिरी हर्फ है किताबुन का, बा, इसके ऊपर जो दो पेश है इसे ख़त्म कर देना है, और अलिफ लगाया है तो अलिफ से पहले ज़बर अब डाल देना है, किताब बा, और नून जो है उसके नीचे ज़ेर होगा। ये बात याद रखें कि तस्निया की जो नून होती है उसके नीचे हमेशा ज़ेर होता है, तस्निया के नून के नीचे हमेशा ज़ेर होता है। तस्निया जो नून, तस्निया के लफ्ज़ में नून है वो नहीं, आन बान ये जो लफ्ज़ बनते हैं उसमें से किताबानी। ऐसे मसलन मदरसतुन है तो मदरसतुन की ता के पेश को ख़त्म कर देना है और उस पर ज़बर देना है और आन लगा देना है, तो मदरसतानी। कलमुन है मसलन तो कलमानी। ऐसे मकतबुन है तो यहाँ पर भी बा के दो पेश को ख़त्म करके ज़बर डाल के और आन लगा देना है, तो मकतबानी। सबूरतानी, दफ्तरानी, ये अल्फाज इस तरीके से हमें करना है।
लेकिन कहीं पर जब किसी हर्फ के ऊपर हर्फ जर दाखिल हो, आपने पढ़ा था हर्फ जर से मुताल्लिक़ सबक कि हर्फ जर उस पर दाखिल है जो मिफ्ताहुल अरबिया का 7वां सबक है। अल मक्तबु अलल मक्तबी, अल हकीबतु फिल हकीबती, अश्शजरतु अलल कुर्सी, अल कुर्सियु अलल कुर्सी, अस्सफ़ु मिनस सफ़ी, ये जो 7वां सबक है मिफ्ताहुल अरबिया का, यानी हरूफ जर जो ज़ेर देता है, ये बात पहले आई थी। तो अगर ज़ेर की हालत हो, या ज़ेर की एक और हालत हमने बताई थी कि वो मुज़ाफ़िले बन रहा हो, जिसमें यानी का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आ रहा हो, मेरा लड़का, जैद की किताब, या किताब का कागज़, इस तरह के जुमले हों तो वहाँ पर ये बात आई थी कि ज़ेर आ जाता है, तो उसे हालत जर्री बोला जाता है इस्तिलाह में। तो वहाँ पर जब तस्निया बनाना है तो आने के बजाय आइन बनाते हैं, जैसे किताब बैनी, या बा के ऊपर भाई ज़बर डालेंगे पेश को हटा करके, और या साकिन, और उसके बाद नून के नीचे ज़ेर, किताब बैनी, मदरसतैनी, क़लमैनी, मक्तबैनी, सब्बूरतैनी, दफ्तरैनी, इस तरीके से बनाते हैं। तो कलमुन की तस्निया कलमान और कलमैन दोनों होगी, दवातुन की तस्निया दवातान और दवातैनी दोनों होगी, किताबुन की तस्निया किताबान और किताबैन दोनों होगी, मदरसतुन की तस्निया मदरसतान मदरसतैन, मकतबुन मकतबान मकतबैन, सब्बूरतुन सब्बूरतान सब्बूरतैन, दफ्तरुन दफ्तरान दफ्तरैन। इस तरीके से यानी हालत जर्री में या हालत नसबी एक हालत आती जिसे अभी हमने नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ लेंगे। उन हालत में तस्निया बनाना होगा तो या और नून लगाते हैं, और नून के नीचे ज़ेर होती है तस्निया में। तो ये तस्निया बनाने का कायदा हो गया। उसके बाद जमा, तो जमा में कुछ तो जमे वो होती है जो बनी बनाई जमे हैं, रेडीमेड जमे हैं, जिसको जमा मुकस्सर कहा जाता है, यानी जो अहले ज़बान ने बना दी है उस जमा को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे रजुलन की जमा रिजाल है, और दफ्तरुन की जमा दफातिर है, किताबुन की जमा कुतुब है, कलमुन की जमा अकलाम है। तो ये जमे बनी बनाई हैं, इनके अंदर तो हमें कुछ करना नहीं। लेकिन जिन चीज़ों की जमा बनी हुई नहीं आती है उनकी हमें जमा बनानी है। तो उस जमा को बनाने के लिए वाव नून लगाते हैं रफ़ा की हालत में, वाव नून आम हालत में, और अगर जर की हालत हो यानी हर्फ जर उस पर दाखिल हो, या वो मुज़ाफ इले बन रहा हो, तो फिर उस हालत में या और नून लगाते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है तस्निया की या नून में और जमा की या नून में, कि तस्निया की या नून में या से पहले ज़बर होता है, जैसे कलमैन किताबैन मदरसतैन दवातैन, लेकिन जमा की नून में या से पहले ज़ेर होती है। तो जैसे मुदर्रिसुन लफ्ज़ है, तो मुदर्रिसुन की जमा बनाएंगे तो मुदर्रिसून, ये हो गई रफ़ा की हालत में, और जर की हालत में मुदर्रिसीन। ऐसे ही मुअल्लिमुन मुअल्लिमून, ये जमा हो गई उसकी, और मुअल्लिमीन ये भी जमा हो गई ये जर की हालत में। मसलन लिल मुअल्लिमीन, असातिज़ा के लिए, उस्ताज़ों के लिए। साइक़ुन, और इसकी जमा साइक़ून और साइक़ीन, साइक़ुन और साइक़ीन। तो ये फ़र्क आप समझ लें कि तस्निया की जो या और नून है उसमें या से पहले ज़बर होता है, और जो जमा की या और नून है उसमें या से पहले ज़ेर होती है। ये फ़र्क हो गया। एक और चीज़ जिसकी वजाहत ज़रूरी है वो ये है कि ये सब मुज़क्कर की जमा बनाने का, तस्निया तो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो वो सब एक ही तरह से, और अल्फाज भी जो मुज़क्कर और मुअन्नस के वाहिद के हैं वो रेडीमेड आते हैं, तो सारे अल्फाज। जमा में अलबत्ता थोड़ा सा फ़र्क है। जमा में जो बताया गया अभी वाव नून या नून लगाने का कायदा, कि वाव नून उससे पहले पेश और या नून उससे पहले ज़ेर, ये कायदा
जो है ये मुज़क्कर की जमा बनाने के लिए। मुअन्नस की जमा बनाने के लिए क्या करते हैं, अलिफ और ता लगा देते हैं। अलिफ और लंबी वाली ता, अलिफ बा ता वाली ता जो है वो ता लगा देते हैं, तो जमा बन जाती है मुअन्नस की। मसलन मुदर्रिसतुन, मुदर्रिसतुन, तो इसके अंदर भी जो ता के ऊपर तनवीन है उस तनवीन को हटाएंगे और ये जो ता है साथ में इसको भी हटा देंगे, बल्कि कहिए कि इसी को फैला देंगे और बीच में एक अलिफ बढ़ा देंगे। मुदर्रिसात, मुदर्रिसतुन की जमा मुदर्रिसात, मुअल्लिमतुन की जमा मुअल्लिमात, उस्ताज़तुन की जमा उस्ताज़ात। तो आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि आखिरी ता जो है उसे लंबी करके और उससे पहले एक अलिफ बढ़ा देना है और अलिफ से पहले वाले हर्फ पर ज़बर लगा देना है। मुअल्लिमात, जामिअतुन की जमा जामिआत। इस्तिलाहन बोलते हैं कि अलिफ और ता लगा देना, लेकिन हम देखेंगे अगर तो उसके आखिर से गोलता जो होती है उसको भी हटाया जाता है। असल में वो असली लफ्ज़ नहीं होता है, वो अलामत वाला होता है, असल जो लफ्ज़ उससे पहले का होता है, इसलिए उसकी वजाहत नहीं कहते। बस आप तो ये समझ लें कि इस वज़न पे हमें बनाना है, जामिआत, उस्ताज़ात, मुदर्रिसात, मुअल्लिमात, इस वज़न पर तिलमीज़ात, तालिबात, साआत, रूबियात, मकतबात, ये सब वज़न है। इस वज़न पर हमें तो जो मुअन्नस अल्फाज हैं उनकी जमें बनानी है। आज इंतहाई अहम सबक था। इस सबक को समझने के लिए जो मैंने बताया कि आप पिछला सबक भी आप देख सकते हैं, जो मिफ्ताहुल अरबिया हिस्सा अव्वल का तीसरा सबक और मिफ्ताहुल अरबिया का पहला सबक का जो आखिरी सबक है वो जो वहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे, उसे भी आप देख करके इस सबक को समझ सकते हैं। बस हमें एक चीज़ ये याद रखनी है कि वाहिद जमा, इसके बीच में अरबी ज़बान में एक चीज़ तस्निया भी आती है जो दीगर ज़बानों में नहीं आती। तस्निया कहते हैं दो को, और तस्निया बनाने का क़ायदा ये है कि जो हर्फ है उसके आखिर में अलिफ और नून लगा देना है या और नून लगा देना है। अलिफ और नून लगाना है तो उस पर ज़बर रहेगा ही और या नून में भी ज़बर रहेगा। जैसे और जमा बनाने में यह है कि मुज़क्कर और मुअन्नस में फ़र्क है। मुज़क्कर में यह है कि वाव नून या नून लगाना है और मुअन्नस की जमा बनाने में अलिफ और ता लगाना है। उम्मीद है कि ये सबक समझ में आया होगा, तो इतने पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।